हेलो 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 एवरीवन, वेलकम बैक। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट था वो मैंने तुमको पहले दो लेक्चर में सिखा दिया है। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1, ठीक है। और बेसिकली ये मैंने तुमको होमवर्क दिया था, लेकिन करते हैं इसको, ठीक है। चलो देखो पहला क्वेश्चन क्या है भाई लोग। ओ भाई लोग, पहला क्वेश्चन क्या है सर? पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। क्या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के बारे में मैंने तुमको बताया था? हाँ सर बताए थे। आपने बोला था सर जी सर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स मतलब ऐसा पॉलिनोमियल्स जिसमें वेरिएबल का हाईएस्ट पावर कितना हो बेटा? सर 2 हो सर। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आपने बोला था सर कि वेरिएबल का जो है ना सर पावर फ्रैक्शनल नहीं होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। इसको भी लिख ले क्या सर? 3-4 बार तो हो गया लिखा हुआ, फिर लिखेंगे। वेरिएबल का जो पावर है वो नेगेटिव एंड फ्रैक्शनल नहीं होना चाहिए। सर 5 बार बोलेंगे क्या? नहीं 50 बार बोलूंगा, लेकिन याद करना है तुमको, ठीक है। चलो पॉलिनोमियल्स, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स मतलब क्या है? वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 2 होना चाहिए, नेगेटिव और फ्रैक्शनल नहीं होना चाहिए, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखो सर ये जो हाईएस्ट पावर दिख रहा है आपको सर वो क्या है? 2। हाँ सर, कहीं पर नेगेटिव पावर दिख रहा है वेरिएबल के पास? नहीं सर, इसमें 1 दिख रहा है सर, x का पावर 1 है, कुछ भी नहीं है मतलब 1 है सर। ना ही नेगेटिव देखने को मिल रहा है ना ही फ्रैक्शनल, मतलब यस दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यस x² minus 7x plus 2 is a quadratic polynomial। बोलो तुमको समझ में आया? हाँ सर समझ में आया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। नेक्स्ट देखो, इसको थोड़ा सा एक्सपांड कर लेते हैं, ठीक है। एक्सपांड कर लेते हैं इसको। तो एक्सपांड मतलब सिंप्लीफाई, x⁵ माइनस ये मल्टीप्लाई होके बन जाएगा x² और ये -x इंटू 2 हो जाएगा -2x। तो यहां पर वेरिएबल का हाईएस्ट पावर कितना है सर जी? सर जी वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 5 है सर। तो नो, दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नो 7x⁵ minus x² minus 2x is not a quadratic polynomial। ठीक है सर, आगे बढ़िए सर। आगे देखो क्या है सर। इसको भी एक्सपांड कर ले क्या, मतलब सिंप्लीफाई कर ले क्या? हाँ कर लो। तो सिंप्लीफाई करने पर ये मल्टीप्लाई होके 2x², ये मल्टीप्लाई होके प्लस 10x plus 1। ओहो हाईएस्ट पावर 2 मिल गया सर। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल कितना मिल गया? 2 मिल गया सर। और कहीं पर नेगेटिव और वो फ्रैक्शनल नहीं है, तो यस इट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। ठीक है सर। नेक्स्ट, अरे सर हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल 2 नहीं है सर, देखते ही पता चल रहा है सर, देखते ही दिमाग में चमक गया सर कि यहाँ पर x का पावर तो 1 है सर। क्या तुमको दिख रहा है? मेरे को तो दिख रहा है x का पावर 1 है। सो नो, नॉट लिख दिया भाई। नो, इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या तुमको समझ में आया? हाँ सर समझ में आया, आगे बढ़िए सर। ये सब तो मैंने करके बैठा हुआ है सर, करे हो क्या? चलो देखो नहीं, देखो मैं चाहता हूँ कि एक भी क्वेश्चन मिस ना हो। पिछले 2 लेक्चर 40 और 30 मिनट का लेक्चर में पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट ही सिखाता रहा तुमको, है कि नहीं? अभी हम क्वेश्चन कर रहे हैं और ये गणित प्रकाशन का एक्सरसाइज 1.1 है, ठीक है। चलो सर इसको सिंप्लीफाई करिए। यहाँ क्या लिखा हुआ है सर? विच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब इनमें से कौन कैन बी रिटर्न इन अ फॉर्म ax² + bx + c। ओहो सर ये देखा सुनेला लग रहा है क्या तुमको? हाँ सर मेरे को तो लग रहा है ax² + bx
प्लस सी इक्वल्स टू 0। ये किसका इक्वेशन है भाई साहब? ओहो सर, ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म है सर। जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2 फॉर्म मैंने तुमको सिखाया था, याद है क्या तुमको? क्या तुम्हें याद है? जनरल इक्वेशन क्वाड्रेटिक का मैंने तुमको 2 सिखाया था सर। एक ये है और दूसरा जो काम लगेगा बाद में जब हम रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन को करेंगे तब, ठीक है। अभी ये वाला चलो सर, इसको हम वो फॉर्म में लिख सकते कि नहीं लिख सकते बताइए? तो सिंप्लीफाई करके देखो ना भाई, सिंप्लीफाई करो, 1 लगाओ, इधर 1 लगाओ, सिंप्लीफाई, एलसीएम करो, इसका एलसीएम x होएगा। 1 हाउ मच जा x, 1 हाउ मच जा x सर, 1x जा x, तो 1x जा x है तो इसको x से मल्टीप्लाई करना होगा। 1 हाउ मच जा x सर, x तो इंटू x करो। x हाउ मच जा x, x हाउ मच जा x सर, 1 जा सर 1, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, 1 इंटू एक्स, एक्स प्लस 1 1 जा 1। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ कि बहुत स्टूडेंट को नहीं आता ये करना, ठीक है। ऐसे ही क्लास 10 में पहुंच जाते वो लोग। नहीं भाई, मेहनत करो, हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इज इक्वल टू 6। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए ये जो नीचे वाला है वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई होएगा 6 के साथ, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 6x। अब 6x को इधर लेके आओ, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6x, क्योंकि प्लस है तो इधर आने के बाद माइनस हो जाएगा, प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इधर कुछ नहीं बचा तो 0। अब ये दोनों माइनस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस, ओ भाई ओ, इसको देखो, माइनस माइनस प्लस, हेलो, माइनस माइनस कौन सा कलर है, माइनस माइनस प्लस, तो माइनस, अरे यार ये क्या हो रहा है, माइनस माइनस प्लस, तो 1 प्लस 6 7, तो माइनस 7x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, समझ में आया? हाँ सर समझ में आया सर। मतलब हम लिख सकते हैं, देखो ए स्क्वायर सॉरी ए एक्स स्क्वायर प्लस ये सब लिख लिया, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है। तो यस एक्स माइनस 1 प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 6 कैन बी रिटन in the form in the ax square plus bx plus c equals to 0 फॉर्म। ठीक है सर, क्या आगे हम बढ़ जाए? ठीक है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन करिए सर, मजेदार तरीके से, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए सर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्या हम इसको ये फॉर्म में लिख सकते हैं सर? नहीं लिख सकते। काहे सर? हमको यहाँ पर चमकता हुआ ये दिख रहा था, और आपने पहले ही बेसिक एक कॉन्सेप्ट वाला जो लेक्चर था वहां पर आपने बताया था कि अगर किसी के पास रूट है ना सर, तो उसको हम ऐसे मानते कि उसका पावर जो है वो 1/2 है। तो अगर पावर 1/2 है तो वो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा ही नहीं, तो ऐसे फॉर्म में कैसे आएगा? ऐसे तो वही आ सकता है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, है ना? तो ये नहीं। सो सिंस वेरिएबल x has power 1/2, this equation cannot be written in form in ax square plus bx plus c equals to 0 फॉर्म। ठीक है, ठीक है भाई, हेलो ठीक है ना भाई, समझ में आ गया? चलो सर नेक्स्ट क्वेश्चन कराइए, ये वाला कराइए सर। ठीक है, अभी करा देते हैं भाई। इधर देखो रे बेटा, इधर देखो सर। क्वेश्चन क्या है सर? इसको क्या हम ये फॉर्म में लिख सकते हैं? तो चेक कर लेते सिंप्लीफाई करके। सर यहाँ पर 1 लगा देंगे, एलसीएम x होएगा, 1x जा x, तो इसको x से मल्टीप्लाई करना है, x 1 जा तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करना है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 है ना इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब ये उधर जाके मल्टीप्लाई करेगा, अरे वो सर ये नीचे वाला x उधर जाके मल्टीप्लाई करेगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू एक्स क्यूब।
x इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब होएगा, ठीक है। x इंटू एक्स स्क्वायर जो है वो एक्स क्यूब होता है, ठीक है। एक्सपोनेंट चैप्टर तुमने सीखा होगा। इधर लेके आओ तो ये हो, सॉरी इधर नहीं लेके आएंगे, इसको उधर लेके जाएंगे, ठीक है। ये सबको उधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इधर में कुछ नहीं बचेगा तो इज इक्वल टू 0, ठीक है सर। तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म है? नहीं है भाई, a का हाईएस्ट पावर 2 होना चाहिए सर, 2 नहीं है। सो देयरफॉर x प्लस 3/x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर cannot be written in ax square plus bx plus c equals to 0 फॉर्म। क्या तुमको चमका कि नहीं चमका? चमक रहा है सर, आगे बढ़िए। देखो मैं बहुत बेसिक क्वेश्चन कराता हूँ। कोई स्टूडेंट क्या होता है ना सर, ये सब छोड़िए डायरेक्ट एडवांस जाइए, फिर वो एडवांस जाते हैं डायरेक्ट, मतलब एडवांस लेवल मतलब तुम्हारे लेवल में एडवांस, तो मुंह के बल गिरते हैं। ऐसा नहीं करना, हमको बेसिक से लेकर जाना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। सर क्या हम इसको ये फॉर्म में लिख सकते हैं? सिंप्लीफाई करके देखो, ये तो a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है। क्या हमको ये a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला आता है? हाँ सर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। याद कर लो यार, अब तो याद कर लो, इतना थर्ड लेक्चर हो रहा है भाई। चलो तो a स्क्वायर, कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। ये a है और ये b है, तो a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला हो जाएगा a स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर जो कि 4 होगा माइनस 2ab, 2 इंटू एक्स इंटू 2 मतलब 4x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। और ये तो पिछले क्लास का ही क्वेश्चन लग रहा है मेरे को, है ना। अब देखो ये एक्स स्क्वायर इधर आएगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4 है, इधर से ये प्लस 4 इधर आने पर माइनस 4 हो जाएगा। ये माइनस 4x है, ये माइनस 4x इधर आने पर प्लस 4x हो जाएगा। तो ये तो पूरा ही गायब हो जाएगा सर। सर क्या हो जाएगा सर? गायब हो जाएगा भाई। ये मर जाएगा, ये मर जाएगा, ये मर जाएगा, तो ये तो 0 हो गया भाई, कुछ नहीं बचा सर। सो मतलब इसको भी हम वो फॉर्म में नहीं लिख सकते भाई, ठीक है। अब लिखो भाई, देयरफॉर दिस x माइनस, लिख लेते हैं भाई, देयरफॉर x माइनस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 cannot be written in ax square plus bx plus c equals to 0 फॉर्म, ठीक है। चलो समझ में आ रहा है क्या भाई? समझ में आ रहा है क्या भाई? हाँ सर आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, चलो नेक्स्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सर? लेट अस डिटरमाइन द पावर ऑफ वेरिएबल फॉर विच द इक्वेशन दिस विल बिकम क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओहो सर 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 सर, आपने जो भी हमको सिखाया उससे तो लग रहा है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 2 होना चाहिए, लेकिन यहां पर तो नहीं है सर। कैसे? हमारे पास गिवन इक्वेशन क्या है? गिवन इक्वेशन क्या है सर? गिवन इक्वेशन है x टू द पावर 6 x टू द पावर 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सर ये गिवन इक्वेशन है सर। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? तुम बोलोगे नहीं सर, का है हाईएस्ट पावर 6 है। लेकिन अगर मैं वेरिएबल को कुछ करके इसका हाईएस्ट पावर 2 बना दूं तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होएगा? अरे सर जी कैसे बनाएंगे सर? कैसे बनाएंगे सर इसको? ओके, क्या तुमने क्लास 9 में ये फॉर्मूला पढ़ा था सर? a x टू द पावर m ब्रैकेट n, इसका फॉर्मूला वैल्यू क्या होता है? x टू द पावर m इंटू n, ऐसा कुछ होता है। तो मैं ऐसे ही कुछ खेला करूंगा इसको। देखो अगर मैं लिखूं x टू द पावर 3, ठीक है, इधर में x टू द पावर 3 है, मैं कलरफुल लिखना चाहता हूं इसीलिए ऐसा कर रहा हूं। 2 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो क्या यहां पर ये जो x टू द पावर 3 है उसका पावर क्या हुआ? 2, और x टू द पावर 3 ये सी। नहीं समझ में आ रहा है तुमको? नहीं समझ में आ रहा है तुमको? चलो अब समझ में आ जाएगा। देखो अगर मैं बोलूं, चलो यही है आंसर, तो यही है, ठीक है। अगर मैं बोलूं, एक्सप्लेनेशन करने के लिए इधर लिखता हूं, अगर मैं बोलूं कि x टू द पावर 3 को a मान लेते हैं,
या फिर जो भी मान लो, टी मान लो, चलो टी मान लो। तो इसको अगर मैं टी पुट कर दूं तो क्या हो जाएगा सर, टी का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर माइनस टी आएगा और यहाँ पर -3 आएगा और 0 हो जाएगा। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? हाँ सर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है सर। क्यों? क्योंकि वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 2 है सर। वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या है सर? 2 है सर। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। मतलब लेट अस डिटरमाइन द पावर ऑफ वेरिएबल फॉर विच द इक्वेशन विल बिकम क्वाड्रेटिक। सर इफ द पावर ऑफ वेरिएबल is 3, then the given equation will become quadratic equation। अगर वेरिएबल का पावर 3 हो जाए सर, अगर ये जो वेरिएबल है उसका पावर 3 हो जाए तो जो इक्वेशन बनेगा वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। देखो देखो, अगर वेरिएबल का पावर 3 हो तो ऐसा इक्वेशन बनता है, तो क्वाड्रेटिक तो हुआ ना। इसको लेकर हम क्वेश्चन भी करेंगे बहुत सारा आगे में, ठीक है, जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना सीखेंगे ना। अभी तक नहीं सीखे, देखो कितना मैं तुमको बेसिक से लेके जा रहा हूँ, कितना है ना वर्क कर रहे हैं हम लोग। जब बेसिक स्ट्रांग हो जाएगा ना, आगे का तो आराम से गुजर जाएगा। ठीक है, क्या तुमको ये समझ में आया? नहीं समझ में आया तो जब मैं आगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन कराऊंगा, जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करेंगे तब तुमको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी नेक्स्ट, लेट अस डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ ए। ए का वैल्यू फाइंड करो। हेलो, ए का वैल्यू फाइंड करो। इक्वेशन क्या दिया हुआ है? गिवन इक्वेशन क्या है? गिवन इक्वेशन क्या है सर? गिवन इक्वेशन है a माइनस 2x² प्लस 3x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। ए का वैल्यू फाइंड करना है फॉर विच द इक्वेशन विल नॉट बी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हो मतलब ए का वैल्यू फाइंड करो कि ऐसा वैल्यू हो, ए का ऐसा वैल्यू है हो कि ये जो इक्वेशन है क्वाड्रेटिक ना रहे। हैं सर, क्या बोल रहे सर? ए का वैल्यू फाइंड करना है और ऐसा वैल्यू फाइंड करना है कि ए का वैल्यू पुट करते ही ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना रहे। ठीक है सर। सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना रहने के लिए इसको हटा देना पड़ेगा। हेलो, क्वेश्चन पढ़ो भाई। लेट अस डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ ए का वैल्यू फाइंड करो जिसके लिए ये जो इक्वेशन विल नॉट बी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ए का वैल्यू हमको ऐसा फाइंड करना है कि ये जो इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक ना रहे। सर क्वाड्रेटिक ना रहने के लिए ये x² को गायब कर देना पड़ेगा, और x² को गायब करने के लिए हम इसको 0 कर सकते हैं। इसको 0 कर देंगे तो ये गायब हो जाएगा, है ना। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन a माइनस 2 कितना होना चाहिए? 0, क्योंकि ये 0 होगा तो 0 और x² मल्टीप्लाई होगा। ये मैंने तुमको पिछले क्लास में भी सिखाया था। ये 0 हो जाएगा तो ये तो लीनियर इक्वेशन हो जाएगा, क्वाड्रेटिक नहीं होगा, है ना। चलो, शायद तुमको आता है। चलो इधर देखो भाई। सर मतलब a का वैल्यू कितना हो? 2। अगर a का वैल्यू 2 हो तो ये क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा। देयरफॉर if value of a is equal to 2, then the equation will no longer be quadratic equation। ठीक है, समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ये क्वेश्चन है, इफ दिस इक्वेशन be expressed in the form of ax² plus bx plus c, then let us determine the coefficient of x। क्या हमने ये सीखा था पहले, coefficient of x? हाँ सर, करते हैं। तो ये मेरे पास इक्वेशन है, गिवन इक्वेशन क्या है? x डिवाइडेड बाय 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1/3। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो। सर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मतलब क्या है सर? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मतलब सिंपल, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, इसको उधर मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, चलो
तो मल्टीप्लाई करने पर ये हो जाएगा x इंटू 3 इंटू एक्स, ये हो जाएगा 3x। थोड़ा बढ़िया कलर लेते हैं, 3 इंटू एक्स, ये हो जाएगा 3x, ये उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 4 माइनस एक्स। तो ओह ये 3x है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3x इंटू एक्स, 3x स्क्वायर, ये उधर जाके मल्टीप्लाई होके 4 माइनस एक्स। अब सबको इधर लेके आओ तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो कोइफिशिएंट ऑफ x मतलब क्या है सर? कोइफिशिएंट ऑफ x मतलब x के आगे कौन है सर? x के आगे तो सर कोई नहीं है सर, x के आगे कोई बराबर नहीं सर। अरे कौन सा कलर लूँ? ये कलर ठीक लग रहा है मुझे सर। x के आगे तो कोई नहीं मतलब 1 है। हेलो, तो देयरफॉर द कोएफिशिएंट ऑफ x इज 1। ठीक है, x के आगे कोई नहीं है ना भाई। कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर बोलता तो 3 होता, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 3 है, कोएफिशिएंट ऑफ x 0। अगर कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 0 बोलता तो 4 माइनस 4 x टू द पावर 0 मतलब 1 है ना, तो ये x टू द पावर 0 इधर होता है। मैंने सिखाया है पिछले पे, ठीक है, सिखाया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं तुमको। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्रेस, लेटस एक्सप्रेस, ओहो इतना बड़ा है, इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब इसको सिंप्लीफाई करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लाना है। ठीक है सर, कर देते हैं, अबीच करके देते हैं सर, क्या दिक्कत ले रहे हो सर, अबीच कर देते हैं। सो गिवन इक्वेशन क्या है सर जी? ओ सर जी, गिवन इक्वेशन लिखिए सर। गिवन इक्वेशन है 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 23 इज इक्वल टू x प्लस 4 x प्लस 3 प्लस 2। ठीक है सर, तो 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 23 इज इक्वल टू, अब इसको मल्टीप्लाई करना आता है कि नहीं आता है भाई? ओ इतना भी टोपा नहीं लगते हो तुमको। x है ना, और ये हो जाएगा x प्लस 3 प्लस 4 x प्लस 3 और ये प्लस 2। ठीक है सर, 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 23 है ना भाई? हाँ सर 23 है, इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई होके एक्स स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई होके 3x, ये मल्टीप्लाई होके 4x, ये मल्टीप्लाई होके 4 3 जा 12 प्लस 2। ठीक है सर, आगे बढ़िए। तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 23 इज इक्वल टू, ये दोनों ऐड हो जाएगा और ये दोनों ऐड हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 5 6 7 7x, ये 14। अब सबको इधर लेके आओ, 3x स्क्वायर, ये इधर आके माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 7x, इधर आके माइनस 7x हो जाएगा, प्लस 23, इधर आके माइनस 14 हो जाएगा। और बताइए सर, ये मर जाएगा क्या? बराबर है सर, मर जाएगा सर, काहे नहीं मरेगा? तो 3x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ओह इसको माइनस कर देते हैं, तो जब इन दोनों को माइनस करेंगे तो हो जाएगा 2x स्क्वायर, मर गया, और इसको माइनस करने पर 6 7 8 9 9 हो जाएगा, बस हो गया। लेकिन क्या ये वो फॉर्म में आया सर? सर फॉर्म में तो नहीं आ रहा है सर, तो लिख लेते हैं उसके फॉर्म में। वो किस टाइप का फॉर्म था सर? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, ऐसा कुछ था सर। तो ये ax स्क्वायर प्लस bx नहीं है सर, तो b को 0 मान लेते हैं, 0 है, उसके बाद x प्लस c इक्वल्स टू 0। तो ये भी करेक्ट है, ये तो करेक्ट है, और ये भी करेक्ट है, मोर एक्यूरेट है ये, क्योंकि यहां पर मैंने दिखा दिया कि ये bx है। ठीक है, समझ में आया? अरे यार b नहीं है मतलब b का वैल्यू 0 होगा, इसलिए b गायब हो गया होगा शायद,
तो ऐसा करके लिख दिया, दोनों करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं, ये लिखो तब भी चलेगा, ये लिखने से एग्जामिनर जो है और इम्प्रेस होएगा, लेकिन ऐसा क्वेश्चन बोर्ड में नहीं आता, ये जो है तुम्हारा बेस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट अस एक्सप्रेस द इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ, ये फिर से ये फॉर्म में लिखना, और यहां पर हमको कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर 0 बोलना है, ठीक है। सिंप्लीफाई कर लेते हैं। गिवन इक्वेशन क्या है, गिवन इक्वेशन क्या है बेटा, हेलो, गिवन इक्वेशन है सर x प्लस 2 का क्यूब। ओहो, यहां पर जिसको क्यूब का फॉर्मूला नहीं होगा वो है ना सामान पैक करके घर जाने लग जाएगा। तो फॉर्मूला बता देता हूँ, बहुत सिंपल है, बहुत स्टूडेंट इसमें है ना लैग कर जाते हैं। तो देखो याद कर लो इसको, x प्लस x से नहीं a से करूंगा, ठीक है। a प्लस b का जब क्यूब हो, a प्लस b का क्यूब, तो इट्स वेरी सिंपल सर, पहले a का क्यूब होएगा, फिर b का क्यूब होएगा, सब में प्लस होएगा, फिर क्या होएगा सर, फिर होएगा 3ab, उसके बाद ब्रैकेट a प्लस बी। बस देखो सब में क्या इतना याद हो जाएगा, हाँ सर याद हो जाएगा। अगर माइनस हो तो सर a माइनस बी होल क्यूब हो तो सर फिर सेम a क्यूब, लेकिन यहां पर आ जाएगा माइनस बी का क्यूब माइनस 3ab, उसके बाद अंदर भी a माइनस बी, सब में माइनस आने लग जाएगा। क्या ये याद हो जाएगा? हाँ सर याद हो जाएगा, वेरी सिंपल सर, a प्लस बी होल क्यूब होते ही a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस बी। फिर दूसरा सर a माइनस बी का होल क्यूब होते ही a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में भी माइनस ab। ठीक है सर, तो इसको भी सॉल्व करते हैं सर फॉर्मूले से। सर ये a है और ये b है, तो a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3 इंटू a इंटू बी इज इक्वल टू, इसको यहां मल्टीप्लाई करने पर एक्स क्यूब, इसको यहां मल्टीप्लाई करने पर माइनस एक्स। तो इसको सॉल्व करो, ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस 6x इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स। ठीक है सर, आगे बोलिए सर। एक्स क्यूब, इसको इधर लेके आओ, माइनस एक्स क्यूब हो जाएगा, प्लस 6x, इसको इधर लेके आओ, नहीं प्लस 6x होगा, सॉरी प्लस x होगा, और फिर इधर में प्लस 8 है इज इक्वल टू 0। तो ये मर जाएगा, ये मर जाएगा, तो बचेगा 6x प्लस 6x, कुछ छूट रहा है क्या? नहीं छूट रहा है। तो लेट अस एक्सप्रेस द इक्वेशन, ओ हो, ये तो एक्स क्यूब इधर में एक्स, a प्लस बी लिखना भूल गया रे भाई, कैंसल, फॉर्मूला पुट करने में गलती हुई है भाई। चलो पुट करते हैं, a प्लस बी, तो a कितना है x, b कितना है 2, ठीक है सर, इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स होगा। अब फिर यहां पर एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस 3 2 6x, उसके बाद इंटू एक्स प्लस 2, ये सबको मल्टीप्लाई करके ये लिख दिया मैंने, ठीक है। ये एक्स क्यूब माइनस एक्स। सर आगे जो है सर, आगे जो है एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6x स्क्वायर, फिर ये हो जाएगा प्लस 12x इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स। अब सबको इधर लेके आओ, देखो करने को तो डायरेक्ट हम इसको कैंसिल कर लेते हैं, लेकिन लाएंगे इधर में, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब, ये इधर आके माइनस एक्स क्यूब, ठीक है, फिर इसको लिखते हैं प्लस 6x स्क्वायर, फिर लिखते हैं प्लस 12x, ये इधर आके फिर प्लस x,
माइनस एक्स इधर आएगा तो प्लस एक्स हो जाएगा, फिर प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है सर, ये गायब, तो ये हो जाएगा 6x² प्लस 13x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं सर, जो a का वैल्यू है ये है a का वैल्यू 6, और यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ x² बोला है ना, तो कोएफिशिएंट ऑफ x² सिक्स होगा, कोएफिशिएंट ऑफ x 13 होगा, और कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 0 8 होगा। ठीक है, शायद तुमको समझ में आया, एक बार फिर से देख लो। a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला, तो यहाँ पर मैंने a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, ये वाला फॉर्मूला। पहले थोड़ा गलती हो गया था मुझे, फिर भूल गया ये लगाना। ठीक है, फिर बाद में लगा दिया मैंने। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, x इंटू x² x क्यूब, x इंटू 1 x, फिर ये 2 का पावर 8, 3 2 6 x प्लस 2, और ये इधर में सेम। अब फिर इसको सेम लिखा, यहाँ मल्टीप्लाई करके 6x² 12x, और सब उसको इधर लेके आए तो सॉल्व हुआ। ठीक है, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो, तो चलो ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, देखते हैं क्या है इसमें। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है, डिवाइड 42 इंटू 2 पार्ट्स सच दैट 1 पार्ट इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ अदर्स। सर नहीं समझ में आ रहा सर, बहुत दिक्कत है सर, अंग्रेजी समझ में नहीं आता। अरे भाई देखो, समझने का ट्राई करो कि 42 को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करें। कितने पार्ट में डिवाइड करें? 2 पार्ट। तो लिखते हैं 42, ये लॉजिक है, ठीक है, थॉट प्रोसेस है। 42 को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। जैसे कि मान लो कि अगर तुम्हारे पास 10 रुपया है, कितना रुपया सर जी? 10 रुपया। तो अगर मैं तुमसे बोलूँ कि ये 10 रुपया को 2 हिस्सों में डिवाइड करो, तो तुम क्या करोगे? 10 रुपये का नोट लोगे और उसको फाड़ दोगे बीच से। ओ बेटा, इतना टोपा हो क्या तुम? तब तो बेड़ा गर्क है। अरे भाई, डिवाइड करना मतलब किसी को 5 रुपये दे दो, 6 रुपये दे दो, ऐसा बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। जैसे कि मैंने तुमको बोला कि तुम्हारे जो भाई है उसको 6 रुपये दे दो, तो तुम्हारे पास कितना बचेगा बताओ? बताओ भाई। सर 4 रुपये बचेगा। कैसे निकाला सर? पूरा पूरी 10 था, उसमें से 6 मैंने दे दिया तो 4 बचेगा। सिंपल मैथ्स है सर। तो मैंने तुमको कहा कि 10 को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दो, एक तरफ 6 तो दूसरी तरफ कितना होगा? सर जी 4 होगा, है ना। तो सिमिलरली यहाँ पर 42 को डिवाइड करना है 2 पार्ट में, तो अगर एक पार्ट x होगा तो दूसरा पार्ट कितना होगा? 10 - 6, तो ये 42 - x, तो सेकेंड पार्ट इतना होगा। बोलो समझे कि नहीं समझे, बोलो समझे कि नहीं समझे। अरे इरेजर निकलो भाई, ये वाला। हाँ सर समझे सर। तो आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाए बेटे। हाँ सर बढ़िए। कहाँ बढ़ना है बताइए? इसको इधर लिख देते हैं, ये थॉट प्रोसेस है, थोड़ा सा छोटा करके इधर में आते और लिखते हैं, लेट the one part be x। तो अगर 1 पार्ट x होगा तो another part will be कितना बेटे? सर 42 - x सर। ठीक है सर। सर आगे, इससे आगे क्या कर रहा है सर? आगे देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। बोल रहा है सच दैट 1 part is equal to the square of other part। तो मैं बोलूं कि ये पार्ट जो है 1 part is 42 है सॉरी, 1 part is square to the other part। बन गया इक्वेशन, बन गया रे भाई इक्वेशन। एक पार्ट जो है बराबर होगा दूसरे पार्ट के स्क्वायर में। इसको हम ऐसे करके भी लिख सकते हैं, सेम ही है, ठीक है। 42 - x का स्क्वायर इज इक्वल टू x। ये भी सही है, ये भी सही है, दोनों सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ पर जो क्वेश्चन बोल रहा है कि 1 पार्ट इज
इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ अदर पार्ट, एक पार्ट जो है वो बराबर है दूसरे पार्ट का स्क्वायर का, ठीक है। लेकिन इसमें जो है मुझे यहाँ पर a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, तो मैं इसको नहीं करूँगा, ये ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये भी सही है, गलत नहीं बोल सकते, ठीक है सर। तो यहाँ पर अब जो है ये दोनों को उधर लेके जाओ तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, पहले एक्स को लिख लेते हैं ना सिस्टमेटिक वे में, प्लस एक्स माइनस 42 इक्वल्स टू 0। ये है अपना रिक्वायर्ड इक्वेशन, ठीक है सर। अब दूसरा क्वेश्चन हैंडल कर ले जाए, ठीक है, करिए सर। क्या लिखा है? द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव ऑड नंबर। ओहो सर, कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव ऑड नंबर बोल रहा है, तो क्या हमें कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर याद है? हाँ सर, वी नो, या फिर वी नो नहीं लिखते हैं, स्टार्टिंग में ही लिख लेते हैं, वी नो 2x प्लस 1, और दूसरा क्या था? 2x प्लस कितना बोलो सर? 3 आर टू पॉजिटिव कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर, ठीक है सर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रे बेटा, ओ बेटा क्या बोल रहा है? द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट माने क्या सिखाया था मैंने? मल्टीप्लाई। द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव नंबर, मतलब जब हम दो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव ऑड नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 143 आएगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर 2x प्लस 1 को अगर हम मल्टीप्लाई कर दे 2x प्लस 3 के साथ, तो हमको क्या मिलेगा? 143 मिलेगा। बोलो समझ में आया बेटा? हाँ सर समझ में आया। तो मल्टीप्लाई करो ना, तो फिर किसका वेट कर रहे हो भाई जी? किसका वेट कर रहे हो भाई जी? भंडारा करा दो भाई जी। तो मल्टीप्लाई होगा 2x इसके साथ 2x प्लस 3, फिर प्लस 1 के साथ होगा 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 143। मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4x स्क्वायर, 2 3 जा 6x प्लस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 143। अब बेटा, ओ बेटा वेरिएबल सेम है तो ऐड करा दो, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 6 7 8x प्लस 3, ये इधर आ जाएगा तो माइनस 143 इक्वल्स टू 0। अब कोई कोई महान ज्ञानी लोग होते हैं ना, इसको भी ऐड कर देते हैं। ये दोनों ऐड होगा क्या बेटा? बताओ, हेलो बेटा, क्या ये दोनों ऐड होगा? लेकिन कर देते हैं कोई लोग, नहीं होगा। औकात डिफरेंट है ना, इसका x का स्क्वायर है वो x है, तो डिफरेंट औकात वाले कहाँ डिवाइड होंगे? नहीं होंगे, ठीक है। चलो सर यहाँ पर तो जगह नहीं बन रहा है, तो मैं इसको इधर इधर लेके आता हूँ, ठीक है। चलो एक लाइन तो लिख लेंगे, 4x स्क्वायर प्लस 8x, इसको माइनस करने पर आएगा 140 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से जो है 2 को कॉमन आउट निकालो, या 4 को ही कॉमन आउट निकालो, 140 जाएगा 4 के टेबल में, 4 3 जो 12, 13 14 2, 4 5 जो 20, यहाँ जाएगा। 4 को कॉमन निकाल लो यहाँ से, 4 जब कॉमन निकलेगा तो बचेगा x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 35 इक्वल्स टू 0। तो फाइनली आंसर होगा x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 35 इज इक्वल टू 0। दिस इज आवर रिक्वायर्ड क्या है भाई? रिक्वायर्ड, भाई मैं क्या बना रहा हूँ, क्या बन जा रहा है, छोड़ो। अभी ये AI जो है हमारे जितना स्मार्ट नहीं हुआ है ना। चलो समझ में आ गया ये क्वेश्चन? समझ में आ रहा है भाई? हाँ सर समझ में आ रहा है।